अब तेरा। भैया, भैया, भैया। मेरे आदमियों ने मुझे बताया, जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा उन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा। मेरे आदमी उन्हें ढूंढने में लगे हैं। जिस दिन मुझे वो मिल गए, एक साथ मिलकर मारेंगे उन्हें। एक और चीज, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा था वो मेरा दुश्मन था। उसके मरने के बाद हमारी दुश्मनी खत्म। मेरी कुछ भी मदद चाहिए तो आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। प्रॉमिस, एक भाई की तरह। देखो, मुझे मालूम है कि मेरे भाई को शंकर ने मारा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिना किसी प्लान के उस पर हमला करते हैं तो हम मारे जाएंगे। साला उसके साथ पुलिस वाले और मिनिस्टर्स भी मिले हुए हैं। सबके सब कमीने उसके इशारों पर नाच रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई? डर के मारे चूहे की तरह अपनी बिल में घुसे रहे। अभी जो कहा समझ में नहीं आया? बदला लेने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादा देर चुप बैठे। एक बात समझ लो, हमें सही मौके का इंतजार करना है, और जिस दिन वो मौका हाथ आ गया उन सबकी मैं। बस करो। जिस किसी ने भी चूड़ियां पहनी हो वो यहां से चला जाए। शिवा, तुम इस सबसे दूर रहोगे। चलो अंदर जाओ। अगर उसके मारने से हम मर सकते हैं तो हमारे मारने से वो नहीं मर सकता। आप में भैया की मौत का बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। शिवा, अभी तुम छोटे हो, इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? भैया, मरने और मारने की कोई उम्र नहीं होती। चाकू चलने से पहले किसी की उम्र नहीं पूछता। मैंने इन आंखों से भैया की मौत देखी है, आप नहीं समझ सकते।
शायद आपके अंदर का खून पानी हो चुका है। शिवा, वो लोग बहुत खतरनाक है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो। मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना भैया। जब ये बच्चा मारता है तो सामने वाला सीधा ऊपर। मौत के डर से आप घर पर बैठ सकते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। भैया के कातिलों की चीखों से मैं इस शहर के हर घर को हिलाकर रख दूंगा और उस दिन आपके सामने आऊंगा। तुम बस एक बार कहो, कॉलेज के 500 लड़कों को लेकर शंकर के घर में घुसकर उसका काम तमाम करेंगे शिवा। उसे मारने से क्या फायदा होगा? बस एक और गुंडा खत्म हो जाएगा। गुंडागिरी खत्म नहीं होगी। जो अपने आप को शेर समझता हो उसे उसके ही पिंजरे से बाहर निकालकर सड़क पर सूअर की तरह भगाया जाए और फिर उसके बाद उसका शिकार किया जाए तो लोगों के दिल से शेर का खौफ निकल जाता है और शिकारी की दहशत बैठ जाती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। उस साले शंकर को खत्म करके उसे लगता है मेरे भाई को मारकर वो बड़ा हीरो बन गया है। सबसे पहले मैं उसके दिल में खौफ पैदा करूंगा, ऐसा खौफ जिससे वो थर थर कांपने लगेगा। उसके बाद मैं उसे मारूंगा। क्या चल रहा है? अरे सिक्स पैक बनाने की कोशिश कर रहा है शिवा। तुम्हारे इन सिक्स पैक्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। ए शिवा, पटना से तुम्हारा पार्सल आया है, अंदर रखा है। ये तो घी लगता है। क्यों रे शिवा, अपने शहर में घी की क्या कमी थी जो तूने पटना के भैंसों को बेकार में तंग करके उनके दूध का घी मंगवाया? खोल के देख। कहा तो था घी है। अपना हाथ अंदर डाल। ये किस लिए? क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां भी तो मिलता है, फिर वहां से क्यों मंगवाया? ये तो देसी बंदूक है, सिंगल राउंड वाली। अगर हम भी इसी तरह खून करते रहेंगे तो हमें और शंकर में फर्क क्या रह जाएगा? पैसों के लिए किसी का खून करने वाले में और इंसाफ के लिए किसी का खून करने वाले में बहुत फर्क होता है। हम किसी और के नहीं, अपने दुश्मन को मारेंगे राजेश। शिवा, तेरी बड़ी भाभी आ रही है। ए, ये अंदर रख दे। तुम्हारे भैया तो चले गए, मैं भी मर गई हूं क्या? मुझे बताए बिना तुम घर से क्यों चले गए शिवा? वो क्या है ना भाभी, जय भैया और मेरी सोच नहीं मिलती और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो। लेकिन बात यह है कि मैं भैया की मौत पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। मुझे ये डर है कहीं तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले बैठो। मेरी बात सुनो, तुम घर लौटो। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता भाभी। अगर मैं जल्दबाजी करता तो सीधा शंकर के घर चला जाता और या तो उसे मार देता या तो फिर उसके हाथों मेरी मौत हो जाती। अगर मैंने शंकर को आसान मौत दे दी तो भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप घर जाइए, काम खत्म करके मैं खुद घर आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।